जय महाराज जी की सभी को। तुम प्राणों के प्राणपति हो, तुम निर्गुण भगवान, परम करुणा वस सगुण भये, जय जय करुणा निधान, जय जय करुणा निधान। तुम अनंत अखंड अनुपम, अगम अरूप अदोष, सदा अकिंचन दास के हृदय बसो आशुतोष, सदा अकिंचन दास के हृदय बसो आशुतोष। आज का विशेष अनुभव है, चाह रखो वे राह बना देंगे। मेरी दिव्य अनुभूति एक विशालकाय नदी है और पानी बहुत ही गहरा है। स्वयं गुरु महाराज जी को मैंने उस गहरे पानी में तैरकर आगे बढ़ते हुए देखा। गुरु महाराज जी के पीछे पीछे अनेक ब्रह्मज्ञानी साधक भी उस गहरी नदी से पार उतरने की कोशिश में जुटे हुए थे, पर हाँ, एक बहुत बड़ा अंतर वहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गुरु महाराज जी तो बड़ी ही सहजता से आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्होंने प्रकृति को अपने अधीन ही कर लिया हो। पर सभी साधक उनके मार्ग में तो अनेक बाधाएं आ रही थी। अनेक विशालकाय पत्थर उनके मार्ग में अवरोधक बनकर खड़े थे। बाएं ओर जाते तो पत्थर, दाएं दिशा की ओर आगे बढ़ते तो पत्थर, कभी लहरें प्रभावित करती तो कभी पत्थर पांव को आगे बढ़ने से रोक देते। पर श्री आशुतोष महाराज जी के साधक शिष्य कहाँ हार मानने वाले थे। हृदय से तो एक ही संकल्प था, हमें रुकना नहीं है, गुरु महाराज जी का अनुकरण करना है, उनके दिखाए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कोई भी बाधा हमारे उत्साह व जोश को आधा न कर पाएगी। चरैवैती करते हुए बस भीतर इसी भाव को संजोया हुआ था, हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही साधक शिष्यों के मन के इन भावों को अंतर्यामी गुरुदेव से जाना, वे आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे की ओर आ गए। अपने शिष्यों के पास उनका संबल बनने गुरु महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों के हाथों को थामा और अपने अवरोधों को पार करवा कर आगे ले गए। साधकों, अपने भीतर बस उन्हें पाने की चाह रखो, राह तो वह स्वयं ही बना देंगे। साधकों, अपने भीतर बस उन्हें पाने की चाह रखो, राह तो वह स्वयं बना ही देंगे। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान, अपना आप पहचान। और आप लोगों को एक मैसेज देना है। श्रीमद् भागवत कथा, यह कथा कामधेनु प्रकल्प को समर्पित है। यह भागवत कथा आरंभ हो चुकी है, इसका प्रारंभ हो चुका है। 28 अप्रैल से 4 मई तक यह कथा होने जा रही है। इसका समय है शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। इसका एड्रेस है, इसका जो कथा स्थल है वो है सोम बाजार पार्क, सेक्टर 45, सदरपुर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और कथा व्यास है साध्वी सुश्री पद्महस्ता भारती जी। तो आप सभी लोग इस कथा का लाभ जरूर लें, इस कथा में जरूर जाएं और इस कथा का आनंद अवश्य प्राप्त करें। और अगर कोई भी रिलेटिव आपके उस एड्रेस पे रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो प्लीज़ उनको सूचित करें कि वो इस कथा में अवश्य पहुँचे और लोगों को भी साथ में लेके जाएं। और अगर आप लोग इस एड्रेस पर रहते हैं तो इस कथा में ज़रूर जाएं। जय महाराज जी की सभी को।